हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं क्लोजर्स की कि पाइथन में क्लोजर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, उसको ज़रा हम देखेंगे। तो एक चीज़ हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास फंक्शंस के सेक्शन में कि एक कंसेप्ट था रिटर्निंग फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शन, कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करना। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी तो डिस्कस किया है, बट डिटेल में थोड़ा सा हम और इसको मज़ीद डिस्कस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पर और फंक्शन का नाम देता हूँ आउटर फंक्शन, और उसमें मैं सपोज़ पैरामीटर देता हूँ ए। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ और उसके लिए मैं नाम देता हूँ यहाँ पर इनर फंक्शन, और सपोज इसके लिए मैं पैरामीटर देता हूँ बी। और हम चाहते हैं कि जो ए और बी है ये ऐड हो जाए और उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है ये हमें रिटर्न करे। तो इनर फंक्शन में हम कहते हैं कि रिटर्न करे जो भी ए है वो प्लस हो जाए बी के साथ और उसका रिज़ल्ट। ठीक है, और जो आउटर फंक्शन है ये क्या करे? रिटर्न करे क्या चीज़? इनर फंक्शन को। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम अदर फंक्शन। ठीक है, और उसको हम क्लोजर कहते हैं। यहाँ पर जो इनर फंक्शन है ये हमारे पास क्या है? क्लोजर है। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न हो रही है कहाँ से? कौन रिटर्न कर रहा है? आउटर फंक्शन। ठीक, ये तो था सिंपल सी चीज़, ऑलरेडी बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है। एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो ए है ये इनर फंक्शन में कहीं पे भी नहीं है, ये आ रहा है आउटर फंक्शन से। और यहाँ पर ये जो पैरामीटर है आउटर फंक्शन का, इसको कहते हैं हम फ्री वेरिएबल। ठीक है, या इनक्लोजिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं, इनक्लोजिंग आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी कहना है। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इनर फंक्शन में और यहाँ पर हम यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं क्लोजर को। ठीक है, तो एक वेरिएबल देते हैं सपोज रिज़ल्ट के नाम से। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? क्लोजर का इंस्टेंस है। ठीक है, और इस रिज़ल्ट को हम असाइन करते हैं क्या चीज़? आउटर फंक्शन। और आउटर फंक्शन का जो पैरामीटर है हमारे पास ए, उसके लिए एक वैल्यू भी बाइंड करता है सपोज 5। ठीक है, अब ये वैल्यू आउटर फंक्शन के इस पैरामीटर के साथ बाइंड हो गई और इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में सेव हो गई, असाइन हो गई इसको। ठीक है, और ये एक्चुअली हमारे पास एक क्लोजर है। अब ए के लिए तो हो गया, अब बी के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बी के लिए भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिंपली आप प्रिंट कराना चाहें तो भी करा सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और सिंपल रहे। ठीक है, ऐड के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और जो हमने क्लोजर यहाँ पर किया है क्रिएट, उसको मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन करता हूँ और यहाँ पर जो बी है उसके लिए भी कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है? रेफरेंस है एक्चुअली इस इनर फंक्शन के इस पैरामीटर के लिए। ठीक है, इस पैरामीटर के लिए ये असाइन हो जाएगी। और सिंपली अगर मैं अब प्रिंट करूँ क्या चीज़? ऐड को, तो क्या करेगा? तो ये हमें ए में 5 है और बी में 4 है, उसको ऐड करके देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रन करके देखूँ। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस में? मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। आउटर फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है और साथ में इनर फंक्शन को भी डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, और ये इनर फंक्शन जो है एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक, बी, और रिटर्न कर रहा है क्या चीज़? एक और बी को प्लस करके उसका रिज़ल्ट। और ये जो आउटर फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। इनर फंक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्या है? एक रिज़ल्ट है ए प्लस बी का। ठीक है, फिर क्लोजर को हमने यहाँ पर क्रिएट किया और आउटर फंक्शन को असाइन किया उसकी वैल्यू के साथ। फिर एक और वेरिएबल हमने मेंशन किया है, जो भी हमने क्लोजर यहाँ पर क्रिएट किया था उसके लिए, इसकी मदद से हम बी के लिए भी एक वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दी और प्रिंट कर दिया इस वेरिएबल को। सिंपल है। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ क्लोजर्स विद म्यूटेबल वेरिएबल्स। ठीक है,
म्यूटेबल वेरिएबल्स के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। सपोज़ मैं एक फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ, आउटर फंक्शन, और पैरामीटर में कुछ भी नहीं देता हूँ, एक वेरिएबल देता हूँ काउंट सपोज़, जिसको इनिशियलाइज़ करता हूँ मैं 0 से, ठीक। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा होगा, 2 टाइम नहीं होगा, ठीक। देन हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, इनर फंक्शन, ठीक है, उसका नाम देते हैं, और इसको भी कोई हम आर्गुमेंट नहीं देते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इनर फंक्शन के ज़रिए आउटर फंक्शन के इस वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक कीवर्ड है नॉन लोकल, इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। जो हम असाइन करते हैं नॉन लोकल के साथ, क्या, हम अपने जो वेरिएबल है उसको, ठीक है। और क्या करते हैं, जो भी काउंट वेरिएबल है, काउंट, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते जाते हैं 1 का, ठीक है। और रिटर्न करें, हम कहते हैं कि जो हमारे इनर फंक्शन है ये रिटर्न करे काउंट को, और हमारा जो आउटर फंक्शन है ये रिटर्न करे किसको, इनर फंक्शन को, ठीक है। ये काम हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, एक क्लोजर को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। कैसे, सपोज एक वेरिएबल देते हैं काउंटर के नाम से, और उसको हम असाइन करते हैं, किसके क्या असाइन करते हैं, उसको हम असाइन करते हैं ये आउटर फंक्शन, ठीक है। तो आउटर फंक्शन में क्या है हमारे पास, आउटर फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल है जो इनिशियलाइज हुआ है 0 से, फिर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, फंक्शन में हम नॉन लोकल कीवर्ड्स को यूज़ करके जो यहाँ पर ये वेरिएबल है इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करा रहे हैं 1 का इस काउंट के वेरिएबल में, और ये जो इनर फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट को, और आउटर फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न कर रहा है, इनर फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पर क्लोजर को हमने क्रिएट कर दिया और उसको असाइन किया क्या चीज़, एक फंक्शन, आउटर फंक्शन। और अब जब भी हम प्रिंट करेंगे किसको, इस काउंटर के वेरिएबल को, ठीक है, जो एक्चुअली कॉल करेगा इस आउटर फंक्शन को, ठीक है। जितनी मर्तबा भी ये काउंटर जो है वेरिएबल ये कॉल होगा, ये इंक्रीमेंट करेगा किस में, काउंट के वेरिएबल में, और हमें अपडेटेड वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। सपोज मैं एक दफ़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये हमें क्या दे रहा है, 1, मैं 2 टाइम इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो ये हमें दे रहा है 2, ठीक है। और मैं 3 टाइम करा रहा हूँ तो ये हमें देगा 3, ठीक है। ईच टाइम ये इंक्रीमेंट करेगा जब भी ये कॉल होगा, और अपडेटेड वैल्यू जो है ये हमें देता रहेगा। तो ये कंसेप्ट है क्लोजर्स का, और आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।